अच्छा, तो अभी हाल में मैंने ये कमेंट बहुत ही ज्यादा देखा है कि WWE लेजेंड्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और आप में से बहुत लोगों ने तो मतलब एक तरह से सवाल ही पूछा है कि भाई WWE ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये सवाल या कमेंट आप लोग तब से पूछो जब से जॉन सीना पहले तो रेसलमेनिया में ऑस्टिन थ्योरी से हार गए, उसके बाद ब्रॉक लेसनर, जिनका एक टाइम ऐसा था कि ब्रॉक हारते ही नहीं थे, वो पहले रोमन रेंज से लगातार बैक टू बैक हारते ही चले गए। उसके बाद बॉबी लैशली से भी ब्रॉक हारे, और कॉडी और ब्रॉक के 3 बार हुए मैच में ब्रॉक लेसनर 2 मैच हारे थे, और एक मैच जिसमें ब्रॉक लेसनर जीते भी उसमें भी कॉडी बेहोश हो गए। तो उस मैच में भी ब्रॉक की जीत एक तरह से अधूरी थी, क्योंकि ना तो कॉडी का पिनफॉल हुआ और ना ही कॉडी रोड्स ने टैप आउट किया था। तो अगर आप भी मेरी तरह और WWE को आप बहुत पहले से देख रहे हो, ब्रॉक लेसनर के एरा से या फिर अंडरटेकर के एरा से या फिर जॉन सीना जब एक टाइम पे टॉप के टॉप सुपरस्टार थे, अगर उस टाइम से देख रहे हो या उससे पहले भी देख रहे हो, तो अब आपको ऐसा लगेगा कि WWE भाई लेजेंड्स को सिर्फ बुलाते हैं नए सुपरस्टार को पुश देने के लिए। तो इसलिए शायद आप में से जो भी ये कमेंट कर रहा है कि WWE लेजेंड्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो इसके पीछे वजह यही है कि जो भी लेजेंड को आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो या फिर उनका एक टॉप एरा देखते हुए आ रहे हो, तो अब वो हार रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है और लग रहा है कि भाई WWE रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर मैं सच बोलूं ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप में से बहुत लोग ये बात जानते भी होंगे कि भाई इस मोमेंट को बोलते हैं जब लेजेंड कोई नए सुपरस्टार से हार जाए तो उसको बोलते हैं पासिंग द टॉर्च। तो ये पासिंग द टॉर्च शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको भाई मैं शॉर्ट में ये समझा सकता हूं कि समझ लो कि जैसे आज रोमन रेंज टॉप के सुपरस्टार है, उनको हराना भाई बहुत मुश्किल है। और इनफैक्ट रोमन रेंज से तो कोई टाइटल छीन नहीं पा रहा है। रोमन का तो भाई नेक्स्ट ही लेवल चल रहा है, उस बारे में हम लोग कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल समझ लो कि रोमन अभी टॉप के सुपरस्टार है, उनको कोई नहीं हरा पा रहा है। तो ऐसा करते 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 जब रोमन का रिटायरमेंट का टाइम आएगा, या फिर रोमन रेंज को ऐसा लगने लगेगा कि अब वो अपने हॉलीवुड के करियर की तरफ ध्यान दे सकते हैं, या रोमन को ऐसा लगेगा कि अब WWE में बहुत टाइम बिता लिया, अब थोड़ा ब्रेक ले ले कि WWE में आना चाहिए। पर रोमन के भी WWE छोड़ने से या फिर कोई भी टॉप सुपरस्टार के WWE छोड़ने से WWE ना तो रुका है ना वो कभी रुकेगा। इसलिए रोमन जाने से पहले क्या करेंगे कि जो नया सुपरस्टार है जिसको ऑडियंस पसंद कर रही है और उसका मोमेंटम बढ़े जा रहा है, तो वैसे सुपरस्टार को पुश देने के लिए ताकि उनको फैंस और भी ज्यादा पसंद करें, रोमन रेंज उस सुपरस्टार से हार जाएंगे ताकि रोमन को जो इतने टाइम से जो इतना पुश मिला है वो सारा पुश ट्रांसफर हो जाए वो नए सुपरस्टार के ऊपर। और जरूरी नहीं है कि वो फैन फेवरेट ही सुपरस्टार हो सकता है कि जैसे कि अभी डोमिनिक है, उससे फैंस बहुत नफरत करते हैं, लेकिन ये हील सुपरस्टार के लिए जो नफरत वाला फैक्टर है यही काम करता है। तो जैसे आपको याद होगा कि ब्रॉक लेसनर ने जब अंडरटेकर को हराया था रेसलमेनिया में, तो ब्रॉक लेसनर एक हील सुपरस्टार थे और अंडरटेकर को हराने के बाद ब्रॉक लेसनर का WWE करियर और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे चला गया था, और उसके बाद सिर्फ WWE में ब्रॉक 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 और कुछ भी नहीं था। और अगर यही लेजेंड्स अगर अभी से लेकर 20 साल तक भी जीतते ही रहेंगे तो कोई नया टॉप सुपरस्टार बन ही नहीं पाएगा। अगर आप WWE में अभी देखोगे तो अभी जॉन सीना या रोमन रेंज के लेवल का कोई सुपरस्टार नहीं है। हाँ, डोमिनिक थोड़ा थोड़ा हील कैरेक्टर में उभर के नजर आ रहा है और LA नाइट को भी फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये लोग वो नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंचेंगे? तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड की एक कहानी सुनाता हूं। जब ब्रॉक लेसनर नए नए आए थे WWE में, तो उन्होंने आते के साथ WWE ऑडियंस को ऐसा दिखा दिया था कि वो है खतरनाक सुपरस्टार, और ये दिखाने के लिए ब्रॉक लेसनर ने पहले हल्क हॉगन जैसे टॉप के लेजेंड को हराया और उसके बाद रॉक से WWE चैंपियनशिप जीती। तब ये बात कंफर्म हो गई थी कि ये जो नया सुपरस्टार है ये है नेक्स्ट बिग थिंग। तो ये बात मैंने आपको इसलिए याद दिलाई क्योंकि जब एक टाइम पे ब्रॉक लेसनर नए सुपरस्टार थे तब उन्होंने भी लेजेंड को हराया था, और अब जो भी नए सुपरस्टार हैं वो भी ब्रॉक लेसनर या फिर जो भी लेजेंड है उनको हराते हुए दिखेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि WWE लेजेंड की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि WWE को अपना शो अच्छा से अच्छा बनाना है और उसके लिए चाहिए उनको टॉप के सुपरस्टार। और ये जो हमारे लेजेंड्स हैं जिनको हम इतना पसंद करते हैं, ये वो टॉप सुपरस्टार को बिल्ड करने में मदद कर रहे हैं। क्योंकि अगर WWE के शो पे टॉप के सुपरस्टार नहीं रहते तो मैं और आप यही बोलने वाले कि भाई WWE बोरिंग हो गया है। तो WWE के पास अब यही रास्ता है कि भाई लेजेंड्स के जरिए या फिर अच्छी स्टोरी लाइंस के जरिए वो आने वाले महीनों में या 1 साल या 2 साल के अंदर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार बना ले। तो ये जो अभी न्यू एरा है ना WWE का, ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर अच्छे अच्छे सुपरस्टार और उभर के आए। और आपका इन सब बारे में क्या राय है भाई, कमेंट करके सबके साथ शेयर करो। और हाँ, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखो, सेफ रहो, लाइक कर लेना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।